बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एबीएन न्यूज़ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। हुकूमत ने इस वक्त प्रोजेक्शन करनी है अपने मुल्क की कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद वालों को तो अभी से पता चलना शुरू हो गया, कुछ रास्ते बंद कर दिए गए कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने के लिए। उसकी प्रोजेक्शन की बजाय हुकूमत सिर्फ एक काम पे लगी हुई है, पीटीआई के लिए, इमरान खान के, उनके खिलाफ ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं? इनको तो एसईओ उसके लिए करना चाहिए सब कुछ। देखिए, पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत, मईशत, माशरत, सकाफत, हर चीज़ पिछले 2 साल से इमरान खान के गिर्द घूम रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैंने पहले भी आपके साथ एक दो गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान में 100% जो अफराद हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो इदारों के अंदर मुलाजमीन है या आम आदमी है, वो इमरान खान के बारे में ही बात करता है कि इमरान खान जो है कि वो 60-70% लोगों के, बल्कि अब शायद ज़्यादा हो गया कि वो दिलों में है, और बाकी जो 20-15% हैं जो कहते हैं हम 90% हैं, उनके ना वो दिमाग और असाब पे सवार है। सही। जो उससे नफरत करते हैं उनके दिमागों में है कि अच्छा ये खिलाफ उन की गल करनी है, की बयानियां बनाना है, की गाल कटनी है, की तोमत लानी है, की इल्ज़ाम लाना है, ये करते हैं। और जिनके दिलों में है वो हर वक्त उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अच्छा, उसके लिए जो है कि खुद ब खुद ही सड़कों पे आते हैं, खुद ब खुद मुजाहरे करते हैं, सोशल मीडिया पे भी खुद ब खुद लगे रहते हैं। उसकी अपनी पार्टी इतना नहीं करती जितने आम लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसा शख्स जो है कि वो जो 100% लोगों के या दिलों में है या दिमाग पर है और असाब के ऊपर सवार है, और इस हुकूमत के तो खास तौर पे ना जिसका सर पोई ना हो, तो उसके पास अब बेचने को है ही कुछ नहीं ना। तो सही। ये तो एससीओ देखो ना, अब एससीओ या तो ये होना कि अच्छा पाकिस्तान ने कोई एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्लान किया, एसआईएफसी ने, जी बड़ा खास इदारा है ना जी, जी जी जी, फोरम भी बड़ा और खास है। वो दुनिया की 12 या 20 बड़ी मईशतों को दावत देते हैं और उनके सारों को हेड ऑफ स्टेट यहाँ तशरीफ ले आते हैं। तो फिर तो जनाब हम सिर नीचे से पैर उत्ते करके सलूट मारेंगे। ठीक है, तो भाई अगर तो ये एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, ये रोटेट होता है ना, एक जी दफा एक मुल्क, एक दो दूसरा मुल्क, एक दो तीसरा मुल्क, तो ये बारी हमारी थी, तो यहाँ पे वो आ गए। सो बिस्मिल्लाह, हमारे मेहमान है, हमें वेलकम करना चाहिए, और ये गेस्चर नहीं जाने चाहिए कि ठीक है ये एहतजाज, ये वो सारा कुछ। मैं तो आज भी कहा कि एक डिस्कशन हो रही थी प्रोग्राम में, तो मैंने कहा भाई आप डैला के बाहर एहतजाज कर दें, ये 14-15-16 3 दिन असी डैला के बाहर बैठवांगे, अगर तुम नहीं सही। करोगे तो ठीक है इधर छोड़ दें। आपने एहतजाज करना है ना, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड यहाँ से करवाना है 50 अपना, किलोमीटर दूर है। ठीक है, जाएं सदर में से, सदर के रास्ते से होते हुए माल रोड से गुजर के जाएं सलाम भी करें वहां पे, पथराव ना करें, वहां से जाएं आप और कहें हम अडयाला के बाहर बैठे हैं 3 दिन, ये अब नहीं उठेंगे यहाँ से, हम पूरे सही। पाकिस्तान को आ जाओ जी, यहाँ पर आ जाओ, और यहीं से इकट्ठे हो गए, फिर हम अगर आईनी तरमीम करेंगे आप इस किस्म की, तो फिर हम वहां पे आ जाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ आएंगे यहीं से उठ के। तो ये है, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हुकूमत के पास भी बेचने को कुछ नहीं है ना, जी। तो क्या कहें हमने क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया, मुल्क के बताए लिए ना, क्या किया, बताए ना, वो तो हमने है ही नहीं इलेक्शन उनके चोरी पास। किया, हमने इतने बंदूकों उठाया, इतनी चादर चाहदवारी का तकद्दस पामाल किया है, अब इतने एक आईनी तरमीम के लिए इतने एमएनए और सेनेटर को हम उठा रहे हैं। ठीक है ना, ये बता दें। तो वो तो उनके पास कुछ है नहीं है कहने बताने का के, तो तो है। फिर वो ये अच्छा जी इमरान खान इमरान खान इमरान खान उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, बोलते, वो जितना उसके खिलाफ बोलते हैं अल्लाह उसको उतनी इज्जत दे देता है, वो दिलों सही। में और लोगों के जो है कि वो बैठता जा रहा है। और उसकी वजह ये देखें, अभी भी इमरान खान के साथ एक्चुअली अगर आप अप्रैल 2022 में देखें ना, जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, उससे पहले आप मार्च में, फरवरी में, जनवरी में चले जाएं, जो हालात थे उस वक्त, जो असेसमेंट थी 40% के करीब करीब, जो अमूमन पार्टियों की होती है, कोई 33%, कोई 30%, कोई 32%, कोई 39%, ये जितने सर्वे होते हैं अमूमन आप देख लें, बड़ी 3 पार्टियां जो इन्हीं का यही रेशियो चलता जी। आ रहा है। इमरान खान वहीं पे था, इन्होंने खुद आ बैल मुझे मार वाला हिसाब करके ना, वो फिर वो 40% से बढ़ता बढ़ता वो 50 से 60, ये जितने उसके खिलाफ मुकदमे करते गए, जितनी उसके खिलाफ नफरत अंगेजी, तासुब और मुनाफरत के अंदर गलत झूठ बोलते रहे, गलत इल्जाम लगाते रहे, वो अवाम उतनी ही उसके करीब होती गई। सही। तो उसका अपना वोटर शायद उस वक्त 35 से 40% था, बाकी सारे सारे इन्होंने अपने लोगों को, जो जी शऊर लोग थे, जो चीज़ों को समझ सकते थे, परख सकते थे, उन्होंने देखा यार ये क्या चवल मार रहे हैं, इदारे भी क्या चवल मार रहे हैं। फिर बदकिस्मती से इदारों की जो लीडरशिप थी वो वीएन लेस है, वीएन लेस थी और वीएन लेस है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि दीवार के उस आगे क्या है, हमें क्या करना है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि चाहे सियासी मुखालफ है तुम दो, ए सियासी मुखालफ है बेटी नहीं चुक लो, ए सियासी मुखालफ है भरा चुक लो, ए सियासी मुखालफ है अंदर कर दो।
इससे आगे क्या करना है भाई कुछ नहीं पता। आप IMF के साथ एग्रीमेंट पढ़े, जरा उसके डिटेल जी पढ़े जाके, ठीक है। 100% जो आप यहाँ बयान दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, आपने IMF के एग्रीमेंट में वही चीजें जाके कमिटमेंट की हुई हैं दुनिया सही। के साथ। तो फिर आप खड़े कर, आपके पास है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं ना बयान करने के लिए। तो इसलिए इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, बस बात ही यानी खत्म। बुखलाहट है और परेशानी है जिसका वो इजहार करते हैं, फोबिया का शिकार है। दूसरी जानब PTI की जानब से देखें, रात को उनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और ख़बरें बार यही आई कि आपस में इख्तिलाफ राय बहुत ज़्यादा मौजूद है कि 15 को एहतजाज करना चाहिए, 15 को एहतजाज नहीं करना चाहिए। उसमें फिर ख़बर एक लाइन की आई, अगर इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले आते। हुकूमत के लिए तो बहुत आसान तरीका है। देखें, ये जो था इख्तिलाफ राय ना, देखें यहीं से आपको अंदाजा होता है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना इल्ज़ाम लगाते हैं, या हुकूमत भी और इदारे भी और वो भी इदारा भी जो बार बार, अब तो शुक्र है उनकी भी ज़ुबान को थोड़ी लगाम लगी है, वरना हर मीटिंग के बाद ही उनका प्रेस रिलीज और बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं से शुरू होती थी, इमरान खान पे ख़त्म होती थी। कि जो कहते थे नहीं ये फितना फसाद है, ये फसादी जमात है, ये फलानी है, इंतशारी या टिमकानी है। ये देखें, उस जमात ने 22 अगस्त को साबित किया कि अच्छा अगर कोई मसला हो तो हम कौम के लिए मुलतवी हम कर इकट्ठे सकते हैं। हैं, हाँ, ठीक है, कर दिया ना साबित। उन्होंने लाहौर जलसे में साबित कर दिया कि 4 पुलिस वाले भी आके उनके जलसे में हजारों लोग नीचे खड़े हों, बत्तियां बंद करें, वो चुप करके चले जाते हैं, सही। कोई हमला और नहीं अभी किया तक उन्होंने, आईन और कानून को मान रहे हैं। ठीक है। पिंडी में लियाकत बाग घमसान की जंग थी, लाठीचार्ज, शेलिंग, हर चीज हो रही थी। 7:30 बजे ऐलान किया, वो सारे वापस चले गए, सही। ठीक है। तो अभी भी वो ये बहस हो रही है, मुखालफत हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। वो आधे कह रहे हैं कि नहीं ये कौमी मसला है, कौमी मौका है, हमें इसको नहीं करना चाहिए। सही। आधे कह रहे हैं कि नहीं ये बदनीयत है, ये जानबूझ के हमें धकेल रहे हैं और इनकी नीयत खराब है। एक तरफ हम ये कर रहे हैं, दूसरी पाबंदियां लगा रहे हैं, उसकी बहनों को भी उठा लिया और डाला की बजाय जेल हम ले गए हैं, ठीक है ना। तो ये जान के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और खबरें इस किस्म की फैला रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो सिर्फ हमें उसका डॉक्टर मिल ले, बहन भी ना मिले, चले छोड़ दें, बहनों को भी छोड़ दें, वकीलों को भी छोड़ दें, डॉक्टर मिल ले, चलो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे देख लेंगे, अच्छा सेहत ठीक है, इतनी सी बात है, हम खत्म कर देंगे। तो ये तो वो, अब अगर इस मौके के ऊपर आकर हुकूमत कहीं जैसी तो नहीं मिलन देना, जो करना थी कर लो, सी तो उनके रखा, इसका मतलब हुकूमत खुद जो है, हुकूमत को डर सिर्फ देखें, ये है। रियासत हाँ। को, हुकूमत को जब ये डर था कि खून खराबा हो सकता है, देखें खत्म नबूवत के मामले के ऊपर ये तो जाहिल है काजी, ठीक है। जिस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तीसरे रिव्यू में जाके अंदाजा हो कि बुनियादी अकायद में खत्म नबूवत के ऊपर अच्छा ये ठीक है, ये गलत है, और वो भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन और तमाम उलमा इकराम जाके उसके चैम्बर में बैठ के समझाएं और उसकी टांगें कांप रही हों, मतलब उसके इल्म का हालत देखें ना, उसकी इल्मियत देखें, जिसको भी कह रहे हैं कि अच्छा फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना लिया 3 साल उम्र बता के। और उनसे बड़े जाहिल हैं जो ये सोच रहे हैं, और उनसे बड़े जाहिल हैं जो पीछे से रोज सुबह शाम धक्का दे के जी मियां चन्नू क्या हो गया जी, कबीर वाला जी आ गया जी, आईनी तरमीम फेडरल कोर्ट के हक में मुजाहरा हो गया, वो पागलो। ऐसे बंदे के लिए अगर आप करेंगे जिसको बुनियादी अकायद का नहीं पता, 3-3 रिव्यू कहीं दुनिया में, पाकिस्तान की अदालत में भी देख लें, सेकंड रिव्यू के बाद होता ही नहीं है। आप जो है कि फर्स्ट रिव्यू होता है, सेकंड रिव्यू होता है नहीं। यहाँ आपको ये करके जिसको करना पड़ रहा है उसके लिए आप ये चीजें बना रहे हैं, ठीक है ना। उस दिन भी आपने जाके एक रिक्वेस्ट की, उसने खत्म कर दिया। तो अगर आप अभी ये नहीं करवाएंगे, देखो ना बैरिस्टर गौर ने और साहबजादा ने हमें दरखास्त दी है ना जी, हमें मुलाकात करवा जी, बिल्कुल आपके 100 बिस्मिल्लाह आए जी, आपने बयान नहीं देना जी, आए मिल लें, छोड़े भी सियासत ना करें 3 दिन, अब बड़ी मेहरबानी हो जाए, मिल के क्या कह देंगे, अच्छा ठीक है हमारी मुलाकात होगी, खैर खैरियत से, एहतजाज नहीं कर रहे, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। अगर आपकी सिंसियरिटी है, अगर आप तमाशा लगाना चाहते हैं कि नहीं यार अजय भी 9 मई तो बाद कोई नवा 9 मई नहीं होया, फिर कोई 11 मई नहीं होया, फिर फलाना कुछ नहीं होया, फिर कुछ नहीं होया, अच्छा चलो असी फिर एक तमाशा ला लईए, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ नहीं, ਅਸੀਂ बाहर ਉੱਥੇ फलानी जगह रोक के करके ਤੇ कहानी बना के कर लिए। अगर आपने कहानियां बनानी है तो फिर तो आप 2 साल से बल्कि 70 साल से आपके बड़े कहानियां बना रहे हैं, आप भी 2 साल से कहानियां बना रहे हैं, तो वो कहानी है जो ना, वो साढ़े इलाके च हिंद कुछ ना, वो कहते हैं कहानी वाला तेल, सरसों का होता है ना, उसको कहानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ तेल बनाने, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ तेल ही निकल रहा है, तो जनाब कहानियां तो बन नहीं रही है। हुकूमत को SCO से ज्यादा डर इस बात का है कि अभी जो मुलाकातें चल रही हैं, जो नंबर गेम बनाने की कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम के लिए, कि इमरान खान का राब्ता मुनक़ता हो, ये लाइन राब्ते की काट दें, तो आईनी तरमीम पर इमरान खान का कोई मशवरा ना आ जाए PTI के लिए। मेरा देखो सारी दुनिया तो यही है, सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ने कहा कि हम बिना सपोर्ट नहीं करेंगे जी, ठीक है। किस बात के ऊपर? नंबर 1 कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए,
वो जो 65 से 68 साल कर रहे हैं, JUI भी उसकी मुखालफत कर रही है, PTI भी कर रही है, दोनों मुखालफत कर रहे हैं तो नंबर ही पूरा नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या था जी इसी पार्लियामेंट ने, इन्हीं जी जमातों ने किया था ना, और कहा था जी आईनी मामला 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सही। अब उसी को वो कर रहे हैं जी कि टॉप 5, लेकिन जनाब ने अदलिया के अंदर भी वो जुल्म किया, वो जबर किया, लोगों की माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाला आपने, अवाम की भी और जजों की भी। ठीक है, उस तो बाद हुण तुसीं कहंदे हो जी जज आए नूं ना वेखे, साडे कुलीए कायदे नूं वेखे ते फैसले करे। ठीक है, हमेशा मार्शल्लाह दौर के देखो, ये जो बिलावल भुट्टो ने जो कायद आजम का ख्वाब देख लिया, ठीक है, और आज दुराब पटेल साहब का भी उन्होंने जनाब जी विल देख ली कि अच्छा जी क्या थी उनकी विल है। ओ भाई अकल के अंदर ये सारे के सारे वो अदवार हैं जो गुलामी के थे या मार्शल्लाह के अदवार के अंदर ये चीजें डेवलप हो रही थी। क्यों कि फौजी मार्शल्लाहों की दौर के अंदर अदालतें जेर अताब होती हैं, वहां आप कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक खुद मुख्तार और तगड़ी कोर्ट होनी चाहिए जो ये मामला देखे। ये सारे के सारे लपेटा ये सारे के सारे कंप्रोमाइज हैं। अभी अदलिया आजाद है और आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लो, अदलिया नु जेर अताब कर लो। ये पहली मंतक जाहिलों की देखी है मैंने कि भाई कि आप उस कंसेप्ट को समझने की बजाय लफ्ज वो पकड़ के और आप काम वो कर रहे हैं जो उल्टा है उसके काम है। सही। तो ये चीजें इनको जो है ना कि ये समझ नहीं आ रही, और जिस दिन इनको समझ आएगी, इनको समझ उस दिन आनी है जिस दिन ये काम अगर हो जाएगा, और फिर वहां पे आज तो ये है ना, कल कोई और होगा, तो फिर जब वो पोली पोली छितर मार रहा होगा ना ढोलकी बाजरी होगी, तो फिर उन्हें समझ आनी होगा कि कल जो मुसवदे मेन थे वो सामने आ गए, मुस्लिम लीग नून का भी आ गया, JUI पाकिस्तान का भी आ गया और पीपल्स पार्टी का भी आ गया। हैरान कुन तौर पर मौलाना फजल रहमान के मुसवदे में आर्टिकल 243 का जिक्र है। मौलाना अगले आने वाले सेटअप के लिए अपनी जगह बना रहे हैं कि आर्मी चीफ एक मरतबा हो गए, लग गए, फिर उनको हटाया नहीं जा सकेगा। उस आर्टिकल को डिस्कस भी किसी ने नहीं किया। देखिए उसमें दो चीजें हैं, मैंने रात वो वीलॉग के अंदर उसका तस्करा किया था कि वो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो देखो वो कह रहे हैं अगर आप लगा रहे हैं, कोई एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं या उसकी कोई भी उसको बढ़ाना चाहता है या करना चाहता है, या इवन जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं, उसकी भी मसावी नुमाइंदगी हो सारी सियासी जमातों की, पार्लिमानी जमातों की जी, और वो सदर मुमलिकत को रिकमेंड करे। अच्छा, इसमें अब प्राइम मिनिस्टर किधर चला गया? फिर प्राइम मिनिस्टर माइनस हो गया, छुट्टी पर चला गया। ठीक है, अच्छा बज़ाहिर ये तो एक है जी कि पार्लियामान को एम्पावर किया जा रहा है जी, लेकिन क्या सारी चीजें अगर आप पार्लियामान को देंगे तो उसके असरात क्या होंगे? क्या पावर आउट हो जाएगा? क्या वहां पर जो इस वक्त सियासी जमातों की हालत है जी, जनरल बाजवा को भी सारी सियासी जमातों ने इसी तरह दिया था ना जी, मौलाना साहब ने उसकी मुखालफत की, बिल्कुल ठीक है, और मुस्लिम लीग के नून के 2 बंदों ने की थी, उनको टिकट ही नहीं दिया था इलेक्शन, ठीक है, मुखालफत की थी ना जी। तो अगर उस प्रिंसिपल को देखें तो फिर मौलाना साहब को इसको रिव्यू करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, कि आप ये करने की बजाय आप ये कर दें कि अच्छा ठीक है जी कि इसकी या तो आप सीनियरिटी का असूल बना दें जैसे अदलिया के अंदर है, जो सीनियर मोस्ट होगा जनाब वो होगा, बात ही खत्म। सारे नलायक तो नहीं ना, या तो फिर कह दें कि सारे सिफारशी आंदे जनाब, जनरल गलती ने सिफारशी भी बन जाता, नलायक लीड ही नहीं कर सकता, उन्हें ना बढ़ाओ। जो अगर आ गया खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से लेफ्टिनेंट जनरल बन गया है तो भाई कुछ ना कुछ चलो पढ़ा लिखा तो होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, अपने इदारे की कोई इंटें शीटें सीधी करने की सलाहियत तो होगी ना उसमें, चलो कई कमांड एंड स्टाफ कॉलेजेस के कोर्सेज करके यहाँ तक आया होगा ना, तो आप कह दें जो सीनियर मोस्ट है, मसला ही खत्म, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अंदर सीनियर बन ली, उन्होंने अपनी प्रमोशन की करनी है, डिमोशन की करनी है, किन्हों कोर्ट मार्शल करना है, किन्हों ऊपर से उन्होंने लड़ना दो, उनका अपना ही सिस्टम है, जान ही छुड़ा दो। और दूसरी पाबंदी ये लगा दो, एक्सटेंशन इज कोई है ही लफ्ज ही नहीं है एक्सटेंशन का, ये तो फौज को खुद करना। अमेरिका दुनिया के 50 मुल्कों में बैया का लड़ाई लड़ रहा होता है, जंग लड़ रहा होता है, उनका तो चीफ ऑफ स्टाफ हो या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो, जो भी हो, आराम से चुप करके चला जाता है। वो काबुल बगराम में फायरिंग हो रही है, लड़ाई लड़ रहा हो, देखता है जी कल मेरी रिटायरमेंट है, तो चुप करके वाशिंगटन जाता है, उत्थे पेंटागन उत्थे अपनी खुदा हाफिज कह के चला जाता है। उसको तो नहीं होता हो अमेरिका डूब जाएगा जनाब मैंने ओकेनीज में कि जी आर्मी चीफ साहब अगर इस ऑपरेशन के दौरान रिटायर हो गए थे। इत्थे मक्खियां बैठियां होंदियां ने बाहर दे जी, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਦ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਦ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਹੀ। ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆर्मी ਇਹ चीफ साहब ना होए तो जनाब सारे ऑपरेशन तबाह हो, मतलब सारे नालायक हैं नहीं बात। हुकूमतें जो है ना वो डरी होती हैं और उनको चाहिए पावर की सपोर्ट। हमारी सियासत का असल पावर अवाम है, अवाम की सपोर्ट हम अवाम के पास जाने की बजाय पहली दफा तो एक बंदा है जो अवाम में गया। इमरान ने पहली दफा अवाम पे एतबार किया और अवाम उसको अब देख लें पूरे निजाम को हिलने नहीं दे रही। सही एतबार तो करें अवाम के ऊपर यार। आप जाके उन पे एतबार करते हैं जो हर 5 साल बाद आपको किक आउट बूट से उठा के मारता है बाहर, तो आप कहते हैं अच्छा साढ़ा ले हो गया। हर 5 साल बाद वोट को इज्जत दो, हर 5 साल वोट को बाद इज्जत। सही। हमारी सियासत इसी के गिर्द घूमती रहती है। पहली दफा है कि अवाम पर ट्रस्ट किया गया है और अवाम उस कैदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। 2 साल से बहुत मार खा रहे लेकिन अभी भी पीछे नहीं हट रहे। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।